सारे के सारे कमाल की टीम्स वहां पे है, कमाल के खिलाड़ी वहां पे हैं और कमाल का चौथा मुकाबला आ चुका है गाइस। चैट सेक्शन में सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, बिकॉज द मैप ऑफ नेक्स्टेरा इज हियर। नेक्स्टेरा एक ऐसा मैप जहां पे फाइट बहुत सारी होती है, थर्ड पार्टी बहुत क्विक होती है और साथ में गेट कीप करने के भी सिनारियोज बहुत बनते हैं और सबसे ज्यादा डैमेज, सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस इसी मैप में स्टैटिस्टिकली होते हैं। बट फिलहाल के लिए कहां पे ड्रॉप क्लैश है। SA12 का स्क्वाड डेका स्क्वायर पे स्ट्रॉ हैट्स के खिलाफ फाइट में जाता हुआ आईकू टोटल गेमिंग हमें साउथ की तरफ नजर आ रही है, ग्रेव लैब्स के नजदीक MIBR लॉस के ऊपर अटैक बनाने के लिए। वही बात करें RRQ, ये तो सेफ नजर आ रहे हैं, ट्विस्टेड माइंड्स ये भी सेफ हैं और हमें नॉर्थ की तरफ भी नजर आता हुआ एक अच्छा खासा ड्रॉप क्लैश देखते हैं म्यूजियम के इलाके में। कौन विन करता है वो ड्रॉप क्लैश, और डेका स्क्वायर पे ही देखिए कमाल की फाइट हो रही है। बनी फॉल बैक कर रहे हैं, सो लग रहा है ऐसा कि शायद SA12 को दिक्कत हो गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा दूर निकले डेका स्क्वायर की इलाके पर से और लगभग एक ही खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं SA12 के। बाकी सारे शायद से एलिमिनेशन स्ट्रॉइड्स ने अपने नाम कर लिए, बिकॉज वो लोग एलिमिनेशन लीडर भी यहाँ पर से दिखाई पड़ रहे हैं। आग वो फिलहाल यहाँ पर से उनके लोगों में से निकलते हुए नजर आ रही है, तो डेफिनेटली वो एलिमिनेशन लीडर है। इतने एलिमिनेशन यहाँ पर से उन्होंने निकाले तो फिर ये तो देखना होगा। बट काफ़ी ही तेज़ी से RRQ उन्होंने रोटेट करा डेका स्क्वायर के ऊपर, बिकॉज देखिए प्लेन पाथ जब भी आता है और आप जब प्लेन पाथ को नोटिस करते हैं कि दो स्क्वाड यहाँ पर से गई, आप अपना माइंड तभी बना लेते हैं कि कहाँ पर जाके थर्ड पार्टी करके एलिमिनेशन बटोरने, और तभी आपका रोटेशन डिसाइड हो जाता है कि आखिरकार जाना का है। ये देखिए ये फाइट थी स्ट्रॉइड किस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले नूर को गिराया। जैक एंड बनी वो साथ में नीचे आए थे, निल को यहाँ पर से नॉकआउट करा जरूर से था, बट जैक को यहाँ पर से नॉकआउट करके बनी को भी नॉकआउट करा और हमें जवाब मिल चुका है। हमने कुछ सवाल करे थे कितने एलिमिनेशन बटोरे, 3 एलिमिनेशन मिले। ट्रोल को भी यहाँ पर से शायद से एलिमिनेट करा गया है, बिकॉज उन्होंने अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा था बनी को, एंड ट्रोल को भी यहाँ पर से एलिमिनेट करा गया, यानी कि 4 एलिमिनेशन स्ट्रॉइड से अपने नाम करें। और अभी के लिए फाइट में इन्वॉल्वमेंट वो RRQ से चलता हुआ नजर आ रहा है और RRQ आपको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली है। 2 एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं RRQ के पास। निल को भी यहाँ पर से स्पॉट आउट करा है। बैक टू बैक दूसरी फाइट हम सभी को पता है कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और उसी डिफिकल्टी से स्ट्रॉ हेड्स गुजरते हुए नजर आई और इसी बीच 3 एलिमिनेशन RRQ अपने नाम करते हुए। और देखिए RRQ के लिए डेस्परेशन है अभी के लिए। पिछले 3 मुकाबले इतने अच्छे गए नहीं थे RRQ के लिए, सो यहाँ पे पॉइंट्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज RRQ इस कदर की स्क्वाड है जो टॉप 4 को टारगेट कर रही है। अब देखिए टॉप 4 में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन टारगेट तो करना ही पड़ेगा। दूसरे छोर पे SA12 के बनी वो भी फ्रैग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वाइटैलिटी, ओह माय गॉड, MT7 के ऊपर हिटलिस्ट ले ली गई है। टीम सीक्रेट नजर आते हुए SA12 के जैक भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं जैक क्या यहाँ पे फाइट में जाएंगे या फिर थोड़ा सा पुल बैक करेंगे। टीम सीक्रेट 2 एलिमिनेशंस और यहाँ पे अभी के लिए तो कंपाउंड के अंदर नजर आते हुए। और आप देखिए वेन्यू पे जो कैंप चल रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए लैन इतना कमाल का चल रहा है और वो मोबाइल में लगे हुए हैं, मुझे लगता है स्टोरी डाल रहे होंगे। बट फिलहाल टीम सीक्रेट 3 एलिमिनेशन नजर आ रहे हैं इनके खाते में। अभी भी कंपाउंड को होल्ड किया हुआ है और ये एक अच्छा कॉल है। जब आपको पता है बाहर जाके थोड़ी सी दिक्कत समस्या हो सकती है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, कंपाउंड में होल्ड कीजिए और उसके बाद अपने रोटेशन को प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग बनाम स्ट्रॉ हैट्स एक 1v1 की ये फाइट है फिलहाल के लिए। एंड एक्सट्रोप के लिए दिक्कत है बिकॉज कलर का इस्तेमाल, बट ये दिक्कतें कन्वर्ट हो गई माफिया के लिए एंड उनको एलिमिनेट करा जाएगा। इकलौते आए थे आगे की ओर। पहले ये लगा था एक 1v1 है, बट नहीं, एक 2v1 की सिचुएशन में फंसा के बाहर आ गया एंड स्ट्रॉ हेड्स एलिमिनेशन बटोरे पहले SA12 esports के, उसके बाद अब आईकू टोटल गेमिंग के ऊपर भी प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बट टीम सीक्रेट वो यहाँ पर से दिक्कतों में पड़ते हुए नजर आ रही है। PLS1 को काफी पहले ही खो दिया था और अभी फिर से एक और बार जब फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आ रही थी तो कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स लूज करें, बट स्टिल यहाँ पर से उन्होंने जल्द से जल्द अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा है। जंप को काफी ज्यादा डैमेज करा था, बट टीकॉय उनके पास मैक्स 7 थी और वो जाने जाते हैं M590 के लिए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और फिलहाल के लिए ट्विस्टेड माइंड्स उनके पास कुछ एलिमिनेशन यहाँ पर से आते हुए नजर आए। टीकॉय उनको रिवाइव करने के लिए PLS1 वो आगे आए तो थे। जंप ऊपर ऑलरेडी नॉकड आउट है, काफी कम HP सर्वाइवल यहाँ पर से फिलहाल PLS1 के द्वारा, बट फाइनली उनको भी टेक डाउन करा जाएगा और 6 एलिमिनेशंस यहाँ पर से ट्विस्टेड माइंड्स के हो चुके हैं। हालांकि टीम सीक्रेट वो पूर्ण तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई है। जल्द से जल्द निहान ने अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा, टीकॉय को यहाँ पर से रिवाइव करा गया। देखते हैं कि पूरी स्क्वाड वापसी कब करती है। देखिए मिया कॉर्प का स्क्वाड भी नजर आता हुआ। ट्विस्टेड माइंड्स डायमंड को डाउन कर दिया गया है। निहान ही इज डाउन। ट्विस्टेड माइंड वर्सेस मिया कॉर्प की फाइट देखने को मिलने वाली है। दिबास काफी ज्यादा आगे कमिट कर गए। मिया कॉर्प 4 खिलाड़ी जीवित है इस समय पे और जॉशवेयर भी नजर आ रहे हैं। 3 एलिमिनेशंस इनके खाते में और देखिए पॉइंट्स तो इनको भी काफ़ी सारे चाहिए इस समय पे। अगर हम बात करें
11वें पायदान पे बैठे हुए हैं, तो ये फाइट जरूरी, लेकिन टीम सीक्रेट एलिमिनेट हो चुकी है। दूसरे छोर पे टीम सीक्रेट, इससे पता चलता है कि लॉबी में कॉम्पिटिशन का स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर है। मियाक और फाइट में जाते हुए सामने की तरफ दिबास, चलिए बाहर की तरफ निकल गए हैं, वो खिड़की से बाहर निकले, जॉशवेयर को डाउन किया दिबास ने, जॉशवेयर का एलिमिनेशन, और अब निग्स उनको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। निग्स जल्दी जल्दी जाइए वरना कहीं नुकसान ना हो जाए, बट अभी के लिए ट्विस्टेड माइंड्स वापसी करती हुई, चारों खिलाड़ी जीवित, और यहाँ बगल में देखिए वेंडिंग मशीन भी है, सो दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन MIBR लॉस ये ओपन में नजर आ रहे हैं। रिग्बी काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर चुके हैं SCTL की तरफ। ट्रोल इज इन दी ओपन दौड़ रहे हैं, क्या ट्रोल को पोजीशनिंग का अंदाजा भी है? इस समय पे ओपन में है, लग रहा है, अंदाजा है जनरल के ऊपर शॉट्स, लेकिन ये अच्छी बात है, देखिए यहाँ स्टेल्थ बाइट्स का इस्तेमाल करके तुरंत रीपोजिशन किया अपने आप को, ये अच्छा कॉल था। बाप रे बाप, क्या हेडशॉट यहाँ पर से वो कनेक्ट हुआ है। और आप देखिए एक 2v2 का स्प्लिट था, 2 खिलाड़ी रिच पर थे, 2 खिलाड़ियों ने जानबूझ के SCTL का अट्रैक्शन अपने तरफ लिया ताकि SCTL उनके ऊपर प्रहार करे, और साइड से रिच वाले प्लेयर्स वो SCTL के लिए दिक्कत देते हुए नजर आए, एंड वही हुआ। ट्रोल को यहाँ पर से फिलहाल नॉकआउट कर दिया जाएगा। और देखिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो SCTL के लिए थी इस गेम में, फाइनली इस में मैं कहूँगा, बिकॉज जिस प्रकार से यहाँ पर से उनको पता ही नहीं था कि रिच पे भी 2 खिलाड़ी है, दिक्कतें हुई, काफी ओपन से रोटेट कर रहे थे, बट क्या यहाँ पर से वो कमबैक कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए तो जैक उनको भी गिराया जाएगा। बनी एक लौते खिलाड़ी जो कि काफी तेजी से वेंडिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करने के लिए, होप सो कि वो रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर से 2 खिलाड़ियों को रिवाइव कराए, लायन ने भी, जोकर ने भी अपने एक खिलाड़ी को रिवाइव कराया। देखते हैं कि कहां तक ये फाइट आगे बढ़ती है। फ्लुक्सो का स्क्वाड फिलहाल के लिए 2 खिलाड़ी यहाँ आर्सेनल चेंबर को लूट करने के लिए आ चुके हैं, और मिनी मैप में तो हमें कोई भी चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा और डीप जाएंगे सर्कल के अंदर, वहाँ पे ज़रूर हमें कुछ खिलाड़ी नजर आएंगे, कुछ एनिमीज नजर आएंगे। और आप देखिए तकरीबन 7.25 मिनट का समय हो चुका है चिरायु, और सिर्फ एक स्क्वाड एलिमिनेट हुआ है। दूसरे छोर पे टीम वाइटैलिटी बनाम लायन का स्क्वाड, और समहाउ SCTL के नूर ने रिवाइवल कर दिया है। ये अच्छी खासी कॉल टीम SCTL के लिए, बिकॉज गेम के अंदर अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स निकालने हैं तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक अग्रेशन के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज के दिन पे आई डोंट नो, आई फील की प्रिंस की कमी थोड़ी सी खलती हुई। काफ़ी कमाल के लीडर है, ऑफ कोर्स ही कुड नॉट मेक इट टू पेरिस, बट अपनी टीम को सिखा के भेजा होगा, समझा के भेजा होगा, और अभी भी पूरा मॉरल बूस्ट कर रहे होंगे, कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ पे लायन ई स्पोर्ट्स नीचे की तरफ, धीक्स की तरफ गए, ओहो छत के ऊपर गाड़ी, लेकिन गाड़ी नीचे उतार दी, धीक्स की तरफ जाएंगे और डैश करके गए। टीम वाइटैलिटी बहुत ही बड़ी मुश्किलों में, धीक्स काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, लायन 5 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पर से अब उन्होंने हंट करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली अब जिस प्रकार से उनका लोगो है उस प्रकार से उनका गेम प्ले भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। हल्का सा लेट शुरू करा बट स्टिल काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर से मुझे ऐसा लगता है कि गैदर कर सकते हैं इस मैच से, अगर अच्छी तरीके से वो रोटेशन इनका लगता हुआ नजर आया तो। बट फ्लूक्सो देखिए अब ये दौड़ सर्कल की शुरू हो चुकी है। बनी हालांकि वो एंगेजमेंट लेते हुए नजर आ रहे फाइट में, एक 1v1 आगे की ओर दिखाई देता हुआ नजर आया मुझे, बट कोजा उनको टेक डाउन करा एंड उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वहीं पर लायन की स्क्वाड आईक्यू टोटल गेमिंग से यहाँ पर कुछ फाइट में एंगेजमेंट लेते हुए नजर आ रही है। देखते देखते जोकर उनको भी यहां पर से टेक डाउन करा गया है। शैंकी भी नॉकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। माफियन वोटा डुओ सर्वाइवल से सामने वेंडिंग के रिवाइव कर सकते हैं, क्या यहां पर से वो रिवाइवल दिखता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, वोटा अपने दोनों खिलाड़ियों को रिवाइव करते हुए नजर आएंगे, बट हाक्स उतनी ही तेजी से आगे आए हैं एलिमिनेशन बटोरने के लिए। ऊपर की ओर जाएंगे, वोटा को स्पॉट आउट करेंगे। वोटा, ये हेडशॉट कनेक्शन होना चाहिए था, बट फाइनली वोटा मैक्स 7 के थ्रू वो एलिमिनेशन सिक्योर करने की कोशिश करते हुए, बट गेम्स किंग वो अपने खिलाड़ी को बचाने गए आगे की ओर, वो वॉल तोड़ी डैश के थ्रू एंड पीछे से सपोर्ट आएगा अपने खिलाड़ियों का। जोकर की वो स्नाइपर चूकी नहीं एंड आसानी से वोटा को एलिमिनेट करके अपने खिलाड़ी को भी बचाया और वो एलिमिनेशन भी अपने नाम करा। फिलहाल के लिए तो देखिए लायन का स्क्वाड ये भी थोड़ा बेटर नज़र आता हुआ, चारों खिलाड़ी जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा बेटर नज़र आता हुआ, चारों खिलाड़ी जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 टीम्स एलिमिनेट हुई हैं। RRQ फिलहाल ये भी कंपाउंड को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा रिपोजिशन करें अपने आप को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लो ग्राउंड है उनके पास। MIBR लॉस ये भी हमें काफ़ी बड़े इलाके को कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिवाइवल पॉइंट सामने की तरफ SCTL का स्क्वाड भी नज़र आता हुआ। आईक्यू टोटल गेमिंग ये भी इस समय पे शांत नज़र आ रहे हैं।
पिछले मुकाबले में अब तक आईक्यू टोटल गेमिंग ने काफ़ी सारे फ्रैग्स निकाल लिए थे। इस मुकाबले में देखिए स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल रहा है और बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम प्ले आईक्यू टोटल गेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट एरा का मुकाबला है और अब तक खाता खुला नहीं है, कुछ तो चल रहा है जहन में। सर्कल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लेकिन सर्कल में घुसते साथ वहां पे आरआरक्यू का सामना करना पड़ेगा। फ्लुक्सो भी नजदीक नजर आ रही है और आरआरक्यू वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग की ये बैटल। अब देखने वाली बात ये कि क्या आईक्यू टोटल गेमिंग यहां पे भिड़ पाएगी। वोटा को डाउन कर दिया गया है। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग स्टिल अप विद 3 men। अब देखने वाली बात ये कि यहाँ 1 man डाउन आईक्यू टोटल गेमिंग किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। चलिए अपने आप को रिपोजिशन कर लिया है। अगर आप मिनी मैप पे नजर डालें तो खिलाड़ी स्प्लिट से हो गए हैं, 1-2 का स्प्लिट देखने को मिला और तुरंत वहां पे रिवाइवल भी हो चुका है। शैंकी अभी भी आरआरक्यू के सामने की तरफ अकेले नजर आ रहे हैं और यहाँ से आरआरक्यू भी आई डोंट थिंक चिरायू की वो पुश करने जाएगी, बट वोटा एक बार फिर से एलिमिनेट हो चुके हैं। बिल्कुल देखिए आरआरक्यू नहीं जाएंगे, बट ये जो पूरा एरिया है सर्कल के अंदर वो सराउंड हो चुका है उन खिलाड़ियों के द्वारा, उन हंटर्स के द्वारा जिनको बूया चाहिए, जिनको सर्कल भी चाहिए, जिनको आखिरी तक बने रहना है। और देखिए किस प्रकार से वो डेस्परेटली बार बार सर्कल होल्ड के लिए रोटेशन लगता हुआ नजर आएगा। वर्टाइलिटी सी बैंक को खो दिया इस रोटेशन के अंदर एंड यहाँ पर से शायद ही आप रिवाइव कर पाएंगे। हालांकि बॉक्सिंग जिम की आपके पास वेंटिंग है, अभी भी टाइम है कि एक खिलाड़ी भेज के आप रिवाइव कर सकते हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि वो हंटर्स इस सर्कल के अंदर ऑलरेडी है। हल्का सा गलत मूव, हल्का सा आप ओपन में गए और आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट आईक्यू टोटल गेमिंग उनके लिए भी यहाँ पर से ये गेम कुछ अच्छा टर्नआउट नहीं होने वाला, बिकॉज जिस प्रकार से मैंने देखा अभी हाल ही उन्होंने अपने खिलाड़ी को रिवाइव कराया। शैंकी एक लौते अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज नहीं होगी डेफिनेटली, बिकॉज आप कौन सी लोकेशन पर उतरेंगे, आप कौन सी जगह पर उतरेंगे, आप सर्कल के बाहर जाएंगे तो फिर अंदर कैसे आएंगे, और अगर आप शैंकी के पास ही उतरेंगे तो फिर आपके पास लूट कैसे होगी। ये जो लूप होल है, ये जो डेडलॉक लग चुका है, यहाँ पर से बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट देखते देखते यहाँ पर से ट्विस्टेड माइंड्स चारों चार खिलाड़ी एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं। 13 एलिमिनेशन है इनके पास और काफी ज्यादा दावेदार है इस गेम को बूया निकालने के। वहीं पर लायन वो ट्राई कर रहे हैं सर्कल के अंदर आने का। देखते देखते फ्लुक्सो के ऊपर प्रहार, ब्लू यूएवी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बुटसन जल्द से जल्द वो अंदर जाते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड्स नहीं है बुटसिन के पास। यहाँ पर से प्रेशर अगर बनाने की बात हो तो फिर दिक्कतें हो सकती है, बट लायन उतनी ही तेजी से वो अंदर आते हुए नजर आएंगे। एंड वाओ, गाड़ी गायब कर दी उन्होंने आती। चिरायू अब तक 3 खिलाड़ी दिखे और तीनों खिलाड़ी के पास एक भी ग्रेनेड नहीं दिखा। ये सरप्राइजिंग है। देखिए इतने बड़े स्टेज पे मुझे लगता है कि आपकी गन्स तो बात करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इस तरीके की स्थिति में थ्रोएबल्स काम आते हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग 2 टीम्स के बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। ट्विस्टेड माइंड्स यहाँ पे बड़े कंपाउंड को होल्ड करते हुए, लेकिन अब इन तीनों टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है और यहाँ से अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अल आहली ई स्पोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे स्टेल्थ बाइट्स का इस्तेमाल करके डायमंड एक अच्छा रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्या ये प्रॉपर मैनर में कंपाउंड या फिर कवर के पीछे पहुंच पाएंगे? जी हाँ, आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर अटैक बनता हुआ टीम लायन के द्वारा। शैंकी आखिरी खिलाड़ी थे, वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम लायन जरूरी था अटैक करना और उन्होंने किया। आईक्यू टोटल गेमिंग को बाहर कर दिया गया है। आरआरक्यू अब इनका अगला टारगेट होंगे। टीम लायन बनाम आरआरक्यू। आरआरक्यू देखिए गन शॉट्स आ तो रहे होंगे, समझ तो आ रहा होगा कि सामने की तरफ फाइट चल रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि लायन के सारे खिलाड़ी जीवित है। दूसरे छोर पे मिया कौर भी एलिमिनेट हो चुकी है और अब हम आखिरी क्षणों की तरफ बढ़ते हुए, और एसए12 ट्रोल को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे महाल के द्वारा। एक और प्लेयर एसए12 के डाउन। चलिए रिवाइवल हो चुका है। बनी को भी स्पॉट किया, बनी को भी डाउन किया। नूर वहां पे प्रॉब्लम में, नूर रिस्क लेते हुए, नूर भी डाउन। जैक आखिरी खिलाड़ी है एसए12 के। क्या जैक भी एलिमिनेट होंगे? कंपाउंड के अंदर जाना चाहते हैं। चलिए अभी के लिए कवर तो मिल चुका है, लेकिन जैक कब तक सर्वाइव करेंगे? टीम आईक्यू टोटल गेमिंग एलिमिनेट हो चुकी है। एसए12 एक आखिरी खिलाड़ी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे एसए12 के भी उम्मीदें बहुत ही कम होती हुई और अब लायन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वहां पे रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया लायन के ऊपर और आरआरक्यू के ऊपर अटैक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिरायू एक 4v4 की इंपॉर्टेंट बैटल थी, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बना दिया लायन के ऊपर आरआरक्यू के द्वारा। गेम्स किंग आखिरी खिलाड़ी एंड ही गेट्स एलिमिनेटेड जैक के द्वारा। चलिए जैक ने वो फ्रैग उठाया, अपनी टीम को एक और अंक दिलवाया और अभी मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा हमारी इंडियन टीम्स की परफॉर्मेंस के लिए, सालों की मेहनत का ये मुकाम आया है। तिरंगे ने फिर दुनिया के मंच पर अपना सर उठाया है। आज ठोकरें मिली है, कल इतिहास भी लिखेंगे। हमें अपनी टीम पर गर्व है। ये आज नहीं तो कल मुकाम पर जरूर दिखेंगे।
क्या बात है, जैक इकलौते खिलाड़ी, बट उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फ्लूक्सो जैक को बाहर करके पूरी की पूरी एसएटीएल ई स्पोर्ट्स उनको करती है एलिमिनेट। यहाँ पर सिर्फ 5 स्लॉट्स बची हुई है। सर्कल शिफ्टर भी यहाँ पर से दिखाई देता है और नजर आएगा 12 एलिमिनेशंस के साथ आरआरक्यू के ऊपर प्रहार करने के लिए स्क्वाड पूरी रेडी बैठी है। ग्लू यूएवी का प्रयोग करा जाएगा, आगे की ओर जाएगी आरआरक्यू, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होगा, मूवमेंटर्स भी यहाँ पर से डाले जाएंगे। देखते देखते नॉकआउट एबी के खाते में निकलता हुआ नजर आएगा फ्लूक्सो। काफी ज्यादा दिक्कत है उनके लिए। देखते देखते ट्विस्टेड बाइट्स भी यहाँ पर से एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। फ्लूक्सो को भी एलिमिनेट करा आरआरक्यू ने। ये ट्रिपल थ्रेट का मुकाबला आखिरकार ये बूया इंसेंट किसके नाम जाने वाला है, बिकॉज बैक टू बैक एलिमिनेशंस यहाँ पर स्क्वाड्स के, वो भी बड़े नाम बाहर होते हुए। देखिए आखिरी 3 टीम्स हमारे सामने नजर आ रही है। एमआईबीआर लॉस एक बार फिर से अपने बूया की तरफ बढ़ते हुए, 2 बूया ऑलरेडी खाते में आ चुके हैं, तीसरे बूया की तरफ बढ़ते हुए आरआरक्यू दूसरी तरफ से स्लोली अटैक बनाती हुई नजर आ रही है। एमआईबीआर लॉस के ऊपर अटैक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस समय पे टॉप टियर कंटेंडर एमआईबीआर लॉस है। आरआरक्यू दूसरी तरफ से स्लोली अटैक बनाती हुई नजर आ रही है। एमआईबीआर लॉस के ऊपर अटैक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस समय पे टॉप टियर कंटेंडर एमआईबीआर लॉस है। आरआरक्यू हाइट का भी इस्तेमाल करते हुए माल एक स्मार्ट खिलाड़ी है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे एडवांटेज आपको एक बहुत बड़ा फायदा देते हैं और ऐसे में अल अहली ई स्पोर्ट्स भी सर्वाइव करती हुई। हालांकि 2 खिलाड़ी बचे हुए, लेकिन आरआरक्यू अभी के लिए हाइट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ से अल अहली ई स्पोर्ट्स के सिमॉक भी आ चुके हैं और सामने है माल के, लेकिन अब वो भी नीचे उतर चुके हैं। थोड़ा सा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर था, लेकिन वो नीचे उतर गए और अल अहली ई स्पोर्ट्स 9 एलिमिनेशंस खाते में। 2 खिलाड़ी है सामने की तरफ। आरआरक्यू का चैलेंज चिरायू बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इनके लिए और ये लीजिए हॉक को भी डाउन कर दिया है। आरआरक्यू लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन क्या इनके कॉन्फिडेंस को एमआईबीआर लॉस तोड़ेगा? ये तो बड़ा सवाल है। डर्ट्स को भी यहाँ पर से गिराया जाएगा। आरआरक्यू विद 15 एलिमिनेशंस, हाइट एडवांटेज उनके पास। एक 2v4 का मुकाबला। रावण को भी काफी ज्यादा दिक्कत में डाला है, नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। डर्ट्स एक लौती खिलाड़ी जो कि नॉकड आउट है। आगे 2v2 होने वाला है, अगर आप बाहर नहीं निकले तो फ्री फाइट पुल को भी यहाँ पर से गिराया जाएगा। आरआरक्यू विद 15 एलिमिनेशंस, हाइट एडवांटेज उनके पास। एक 2v4 का मुकाबला। रावण को भी काफी ज्यादा दिक्कत में डाला है, नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। डर्ट्स एक लौती खिलाड़ी जो कि नॉकड आउट है। आगे 2v2 होने वाला है, अगर आप बाहर नहीं निकले तो फ्री फाइट पुल कर सकते हैं, बट आरआरक्यू वो काफी चालाक है। वो अंदर लड़ने ही नहीं आएंगे, वो आपको बाहर निकालेंगे। वो बाहर निकाला, पहला नॉकआउट मिला जरूर। एक 1v4 जो कि हो नहीं पाएगा और फाइनली आरआरक्यू काफी